नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कुलदीप सेंगर रेप कांड की जांच कर रही सीबीआई ने तत्कालीन डीएम समेत 2 आईपीएसओं को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। सीबीआई ने जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है उनमें तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, 2 पूर्व एसपी नेहा पांडे और पुष्पांजलि सिंह शामिल हैं। सीबीआई ने 1 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों को मामले में दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। उन्नाव रेप केस, जो कि बहुत चर्चित ये केस रहा है, कुलदीप सेंगर जो कि मुख्य आरोपी हैं, जिसे आजीवन कारावास की सजा मिली है, इस पूरे मामले में अब नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई ने सिफारिश की है कि तत्कालीन डीएम और 2 एसपीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 डीएम 2 एसपी से पीड़िता ने शिकायत की थी, न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन पीड़िता की पुकार नहीं सुनी गई। शिकायत के बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। सीबीआई की विभागीय कार्रवाई की सिफारिश लगातार की जा रही है ताकि इन पर एक्शन लिया जा सके, इन पर भी गाज गिर सके। तत्कालीन डीएम एसपी पर एक्शन लिया जाए, ये मांग सीबीआई द्वारा की जा रही है। दरअसल एक शिकायत की गई थी जब ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया था, 2017 की बात है, और तब उन्नाव में एक महिला ने कुलदीप सेंगर और उसके कुछ साथियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। काफी दिनों तक शिकायत दर्ज नहीं की गई। 2018 में शिकायत दर्ज की गई। 2018 अप्रैल में ही जो पीड़िता थी उसके पिता को जेल में रखा गया। उसके बाद वहां कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ये मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया और ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया। उसके बाद पीड़िता लगातार न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। आखिरकार जब मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता गया तो इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया। कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई, उससे जुड़े जो उसके साथी थे उन पर भी एक्शन लिया गया और आखिरकार कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। लेकिन कुलदीप सेंगर पर यह भी आरोप लगे थे कि 2019 में जब रायबरेली से अपने चाचा से मिलकर पीड़िता अपने परिवार के साथ आ रही थी, तभी एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट उसने ही करवाया था। ये पूरा मामला किस तरह से है वो भी आपको हम बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। फिलहाल ये पूरी जानकारी आपको दे दूं कि लगातार पीड़िता उस दौरान न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन नहीं सुनी गई। ये पूरा मामला क्या है? 4 जून 2017 बीजेपी विधायक कुलदीप पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा। 11 जून 2017 को नाबालिग गायब हो गई थी। 20 जून को औरैया से नाबालिग की बरामदगी हुई थी। इसके साथ विधायक और उनके गुर्गों ने पीड़िता के परिवार वालों पर एफआईआर ना करने का दबाव बनाया था। 3 अप्रैल को विधायक के भाई ने लड़की के पिता से मारपीट की। हिरासत में लड़की के पिता की मौत हो गई थी। मौत से पहले लड़की के पिता का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में विधायक के भाई गुर्गों ने पुलिस की मौजूदगी में पीड़िता के पिता की पिटाई कर दी थी। विधायक की गुंडई से परेशान पीड़िता के पिता ने आत्मदाह की भी कोशिश की थी। इसके बाद माखी थाने में विधायक कुलदीप के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। प्रशासन ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। फिर पिछले साल अप्रैल में कुलदीप सेंगर को हिरासत में लिया गया। इस दौरान पीड़िता की सुरक्षा के लिए भी काफी ज्यादा जद्दोजहद की गई। इस हादसे में पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हुई थी, जो इससे पहले मैं आपको पूरा ये मामला समझा रही थी, जबकि पीड़िता, उसकी बड़ी बहन और वकील की हालत नाजुक बनी थी और काफी दिनों तक पीड़िता का इलाज चल रहा था। योगी सरकार ने घायलों के इलाज और हर संभव मदद की घोषणा की थी। इस पर राजनीति भी बहुत हुई थी। इस घटना में पीड़िता के चाचा ने कुलदीप और 8 अन्य पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। मामले में डीजीपी, पूर्व डीजीपी ओपी सिंह सहित ने एक्शन लिया था। 29 जुलाई 2019 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। 30 जुलाई 2019 में कुलदीप सेंगर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। 8 सितंबर 2020 में उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने सिफारिश की थी। सीबीआई जांच में तत्कालीन डीएम और 2 एसपी दोषी पाए गए हैं। डीएम अदिति सिंह, एसपी पुष्पांजलि और एसपी नेहा तत्कालीन थे। अब ये दोषी पाए गए हैं और मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर। नितिन, आखिरकार सीबीआई जो है लगातार जांच कर रही है और अब ऐसा माना जा रहा है कि तत्कालीन जो डीएम थी अदिति सिंह और तत्कालीन जो एसपी थी पुष्पांजलि हो, इन पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा अब जरूरी है। सीबीआई ये सिफारिश कर रही है।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर काजोल, क्योंकि जो मामला खुलकर सामने आया है सीबीआई की जांच के बाद, और जिस तरह से सीबीआई की जांच में ये खुलासे हुए हैं कि जो वहां पर तत्कालीन डीएम और दोनों जो एसपी थी, तीनों महिला अधिकारियों के ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जो है वो सीबीआई ने लगा दिया है। और प्रदेश सरकार से ये गुहार लगाई है कि इनकी जो प्रशासनिक जांच है वो कराई जाए। डीएम अदिति सिंह का करीब 10 महीने का कार्यकाल उन्होंने उस दौरान उन्नाव में काटा था, और इन 10 महीनों में कोई भी ऐसा महीना नहीं बीता था जब पीड़िता ने अदिति सिंह से मिलकर उनसे अपनी शिकायत पत्र ना दिया हो, या कुलदीप सिंह सेंगर या उसके जो गुर्गे थे उसकी शिकायत न की हो, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद अदिति सिंह ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा नेहा पांडे और पुष्पांजलि जो कि वहां पर एसपी थी, उनको भी लगातार शिकायतें करती रही थी पीड़िता, लेकिन उन्होंने भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर काजल सबसे एक अहम सवाल ये है कि तीनों महिला अधिकारी, उस पे एक महिला लगातार वहां पर उनसे शिकायत कर रही है और उसके बाद भी संज्ञान ना लेना। और बिल्कुल नितिन, यही वो बातें हैं जो बहुत ज्यादा विचलित कर रही हैं नितिन। जिस तरह से तीनों जो अधिकारी थी वो महिला थी, जो पीड़िता थी वो महिला थी, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हो गया, उसके पिता की मौत हो गई, उसके परिवार को लगातार धमकी दी जा रही थी, तो आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? किस चीज का इंतजार हो रहा था आखिर? देखिए, तीनों महिला अधिकारी एक ही समय पर एक ही जगह पर तैनात और एक ही मामले में तीनों को शिकायत देना, ये कहीं ना कहीं घूम फिर के ये साबित होता है कि वहां पर शायद कमजोर अधिकारियों को रखा गया था, या फिर जानबूझकर महिला अधिकारियों को रखा गया था ताकि उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। दूसरी अहम चीज है, ये दबाव किस प्रकार का था, क्योंकि अभी दबाव खुलकर नहीं आया है। क्या ये दबाव था या किसी प्रकार का कोई गठजोड़ था तीनों अधिकारियों का कुलदीप सिंह सेंगर से, ये अभी खुलकर सामने आना बाकी है। लेकिन अगर किसी प्रकार का दबाव था तो क्या वो राजनीतिक दबाव था, या कुलदीप सिंह सेंगर का जो अपना रसूख है, उस रसूख के नीचे ये तीनों अधिकारी, जो तीनों महिला अधिकारी हैं, ये तीनों दबी हुई थी। इसके अलावा एक और अहम बात यह है, क्योंकि देखा यही जाता है कि पुलिस के अधिकारी या फिर आईएएस लॉबी तब काम नहीं कर पाती है जब उनके ऊपर बड़ा राजनीतिक प्रेशर कराया जाए, या फिर उनके सीनियर अधिकारी उनका ऊपर प्रेशर कर रहे हो। तो यहाँ पर यह भी जांच का विषय है कि क्या इनके ऊपर अगर प्रेशर था तो प्रेशर किस प्रकार का था, क्या कोई राजनीतिक प्रेशर लखनऊ या दिल्ली से हो रहा था, या फिर इसके अलावा कोई अधिकारियों का, जो इनके सीनियर अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी की जो लॉबी है वो प्रेशर कर रही थी। क्या है पूरा मामला, ये भी खुल के सामने आना बाकी है। सीबीआई ने प्रशासनिक कार्रवाई करने की और जांच करने की मांग की है, सिफारिश तो की है सीबीआई ने नितिन, लेकिन किस तरह के सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं? किस बिहाफ पर सीबीआई ये सिफारिश कर रहा है कि इन तीनों महिला अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, विभागीय जांच होनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर जिस तरह से जो बातें निकलकर सामने आई, तो वहां से सीबीआई जांच की जो मुहर लगी थी, उसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच की और इन तीनों अधिकारियों से कहीं ना कहीं ये भी जानने का कोशिश की गई कि इनको जब शिकायतें करी जा रही थी तो उसके बाद इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। पीड़िता का बयान हुआ या फिर पीड़िता के जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी रिश्तेदार थे, उनका बयान हुआ, तो सबने ये कहा कि जितने भी तत्कालीन अधिकारी थे मौजूदा समय पे जो जिले में जिम्मेदार पद पर बैठे हुए थे, उनसे लगातार पीड़िता ने और उसके परिवार ने शिकायत करी थी। तो यहाँ पर ये सबसे पहले नितिन, ये 2017 का मामला है जो प्रकाश में आया था। सबसे पहले जो पीड़िता थी, क्या सबसे पहले किस साल में उसने मुकदमा दर्ज कराया था या एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी? देखिए, लगातार अगर हम देखें तो 2017 से ये मामला गरमाया हुआ है, लेकिन उसके पहले से ही जिस तरह से जो एफआईआर हुई है, एफआईआर के बाद से लगातार सामने आया था कि पहले से ही कुलदीप सिंह सेंगर और उसके चमचे जो थे वो लगातार पीड़िता और पीड़िता के परिवार को परेशान करते आए थे। और उसके बाद जब एफआईआर हुई तो एफआईआर के बाद जो विवेचनाएं हुई, विवेचनाओं में ही पीड़िता के परिवार को ही अंदर कर दिया गया। उसके जो रिलेटिव थे, जो उसके पिता थे, उनकी भी हत्या हो गई। और इन सबका जो कहीं ना कहीं पूरा जो आरोप आ रहा था वो कुलदीप सिंह सेंगर और उनके रिश्तेदारों पर आ रहा था, उनके चमचों पर आ रहा था। इसी दौरान एक और बात बताएं कि जब ये पूरा मामला, जब ये एफआईआर हुई थी तो एफआईआर के दौरान भी कुलदीप सिंह सेंगर और उसके जो रिलेटिव थे वो सब पीड़िता के घर पर पहुंचे थे, वहां पर भी वो हंगामा किया था और मारने की कोशिश की थी, जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन उस दौरान भी वो सब असफल हुए थे। और उसके बाद अगर हम देखें तो बिल्कुल नितिन, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, मेरे साथ वीएन राय पूर्व आईपीएस हैं, जुड़ गए हैं मेरे साथ। वीएन जी, ये जो पूरा मामला है ये अभी का मामला नहीं है, इस पूरे मामले को 3 साल हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में सीबीआई की तरफ से एक नया रुख देखने के लिए मिल रहा है। तत्कालीन जो एसपी हैं और जो डीएम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जो सिफारिश है वो सीबीआई कर रहा है।
देखिए, जितनी सूचनाएं अखबारों से पढ़ करके या चैनल्स पे देख करके मुझे मिली हैं, जी। उनके हिसाब से तो निश्चित रूप से जो जिला प्रशासन था, उसमें चाहे जिलाधिकारी हो या पुलिस अधीक्षक हो, इनका रवैया बहुत निष्पक्ष या प्रोफेशनल नहीं था। ये लोग लगातार कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के प्रयास करते हुए दिखे हैं। तो अगर सीबीआई ने भी इनको दोषी माना और सीबीआई भी ये कह रही है कि इनका आचरण संदिग्ध है, तो फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। और जाहिर है कि इनके खिलाफ कोई एफआईआर तो सीबीआई ने दर्ज नहीं की है, ना कोई प्रोसिक्यूशन किया है, तो इनको विभागीय कार्रवाई से दंडित किया जा सकता है। इनके कैरेक्टर रोल में एंट्री की जा सकती है, दूसरे दंड दिए जा सकते हैं। देखिए वीएन राय जी, जिस तरह से हम इस पूरे मामले को 3 सालों से देखते आए हैं, तीनों महिला अधिकारी और जो पीड़िता वो भी महिला, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया। क्या उनका दिल नहीं पसीजा जब बार बार वो न्याय की गुहार लगा रही थी, बार बार लगातार चक्कर काट रही थी? देखिए, ये तो राजनीतिक रूप से सबको पता है कि इसके पीछे कारण क्या था। उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं चाहती थी कि जो सत्ता पार्टी के विधायक थे और जातिगत समीकरण भी इस तरह के थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई तो मजबूरन करनी पड़ी। जब उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई, जब उसमें अब वो मुकदमा यहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश से दिल्ली भेज दिया गया, जब मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर ये तो राजनीति की बात हो गई, लेकिन आप तो सिस्टम में काफी सालों तक आपने सिस्टम को अपना पूरे इतने साल दिए हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इन सभी चीजों को। क्या कोई अधिकारी, मतलब एक जिला अधिकारी जो कि यहाँ पर अदिति सिंह थी, इस तरह से कर सकते हैं? पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है उन पर। एक पीड़िता लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। अगर मुख्यमंत्री या सरकार या जो सत्ता पार्टी है, इन लोगों का रुख दूसरी तरह का हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अस्वाभाविक था कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों ने ऐसी हरकत की है जिस पर सीबीआई ने उन्हें दंडित करने की इजाजत दी, दंडित करने के लिए रिकमेंड किया है। वीएन राय जी, जो मुख्य आरोपी है कुलदीप सेंगर, उसे तो आजीवन कारावास हो गया है। ये जो तीनों महिला अधिकारी हैं, इन पर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है निलंबन के साथ? इन पर विभागीय कार्रवाई होगी अगर सरकार चाहे। मुझे तो नहीं लगता कि सरकार इसमें बहुत दिलचस्पी लेगी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो विभागीय रूप से इन्हें दंडित कर सकती है। इनके चरित्र पंजिका में इनका जो कैरेक्टर रोल है उसमें प्रतिकूल प्रविष्टि दी जा सकती है, इनका प्रमोशन रोका जा सकता है, इनका वेतन कम किया जा सकता है। बहुत सारे दंड हैं जो विभागीय तौर पर। लेकिन वीएन जी, क्या इतना सब करना काफी है? एक पीड़िता जिसकी आबरू लुट गई, जिसके परिवार में इतने लोगों की मौत हो गई, उसके पिता चले गए, मौसी की मौत हो गई है, इतने सारे लोग मौत के घाट उतर चुके, उसके चाचा जेल में है, क्या इतना भर काफी है? इतना भी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो दोषी थे वो उनको तो दंड मिल चुका है। इन सरकारी अधिकारियों का तो दोष ये है कि इन्होंने जो उनका दायित्व था उसको भली भांति नहीं निभाया है। तो मुझे तो नहीं लगता कि जो दंड मैं कह रहा हूँ वो भी मिलेगा, लेकिन अगर उतना भी मिल जाता है तो वो भी काफी होगा। लेकिन वीएन राय जी, जिस तरह से सीबीआई ने इन्हें दोषी पाया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनकी भूमिका संदिग्ध थी, तो इनके खिलाफ जल्द एक्शन लेना जरूरी है। हाँ, तो सही है, तो सीबीआई को ये करना चाहिए, सीबीआई ने क्यों नहीं किया? सीबीआई चाहती तो इनके खिलाफ अबेटमेंट का या दूसरे तरह का, इसमें तो आईपीसी में भी इसके लिए प्राविधान है, लेकिन वो सब नहीं किया सीबीआई ने। तो इसका मतलब उस तरह के पुख्ता प्रमाण नहीं रहे होंगे जो अदालत में जाकर के स्टैंड कर सके। तो कम से कम विभागीय रूप से भी दंडित कर दिया जाए तो कुछ हद तक न्याय हो जाएगा। वीएन राय जी, आप सिस्टम में काफी सालों तक रहे हैं, आपके सामने ऐसे तमाम मामले आए होंगे इससे पहले भी। क्या कार्रवाई हुई है पिछले मामलों में? देखिए, अलग अलग कुछ एक ये जनरलाइज्ड कोई बात नहीं की जा सकती। अलग अलग मामलों में अलग अलग तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। कई मामलों में दंड मिले हैं, बड़े दंड मिले हैं, कई मामलों में छोटे दंड मिले हैं, और बहुत से मामलों में कोई दंड नहीं मिला है। जहां दंड मिलने चाहिए थे वहां लोग बच गए हैं। तो इस मामले में देखें, हमें आशा करनी चाहिए कि इन लोगों को सरकार दंडित करेगी। देखिए, जब सरकार जो उस दौरान विधायक थे बीजेपी से, उनको उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, तो फिर इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, इस उम्मीद हम रख सकते हैं सरकार से? हाँ, बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन जो आपने पहला अभी स्टेटमेंट दिया ना, वो थोड़ा क्वालिफाई करूंगा कि उनके खिलाफ
सरकार ने तब कदम उठाए जब सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका इसमें इन्वॉल्व हो गई, जब मीडिया इन्वॉल्व हो गई, तब लिए। अदरवाइज तो उत्तर प्रदेश में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, बहुत इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही थी, ये आप सब लोग जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब उम्मीद की जा सकती है कि शायद एक्शन लिया जाए, क्योंकि अब तो सीबीआई भी दोषी पा रही है इन तीनों महिला अधिकारियों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, लिया जा सकता है। बिल्कुल वीएन राय जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, उन्नाव केस जो कि 3 सालों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कुलदीप सेंगर जो कि बीजेपी के विधायक थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया, आजीवन कारावास की सजा उन्हें मिली है। लेकिन अब इस पूरे मामले पे सीबीआई ने एक नया पहलू रख दिया है। महिला अधिकारी, तत्कालीन जो अधिकारी थी, उनके दोषी पाया गया है। और मेरे साथ हापुड़ से केएस राणा, मेरे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। केएस राणा, हापुड़ में फिलहाल पोस्टिंग क्या एसपी की है या जिलाधिकारी की है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, हापुड़ में जो जिलाधिकारियां थी, जो पहले उन्नाव से ट्रांसफर होकर हापुड़ आई थी, तो उनको 2 वर्ष करीब। जी, आपकी आवाज मुझे ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। ठीक है, वो बताना चाहूंगा, करीब 2 वर्ष से अदिति सिंह जो जिलाधिकारी हापुड़ में उनका पोस्टिंग हुआ था, जो उन्नाव से यहाँ पे ट्रांसफर होकर आई थी, और अभी भी इनका कार्यकाल यहाँ पे हापुड़ में चल रहा है। तो केएस राणा, जो अदिति सिंह है, यहाँ पर काफी कितने महीने हो गए उन्हें कार्यरत? जी, करीब 2 वर्ष के करीब हो गए हैं। बिल्कुल, तो किस तरह से वो काम कर रही हैं? क्या उनके खिलाफ कोई शिकायत आई है? कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आई हो? बताना चाहूँगा, हापुड़ में तो कोई ऐसा मामला अभी तक सामने नहीं आया है। और जैसे IGRS के मामले है, तो उसमें भी हापुड़ पूरे प्रदेश में अव्वल आया था। और जो हमारे यहाँ पर जो सभी जगह कोरोना काल में भी हापुड़ में कोरोना मरीज निकले, सभी उन्होंने कंट्रोल किया, ये डीएम की सहायता कहेंगे। लेकिन ऐसा कोई मामला लापरवाही बरतने का अभी तक डीएम का हापुड़ में कोई सामने नहीं आया है। बिल्कुल, ये जो अब पूरी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई ने इन्हें दोषी माना है, जो तीनों महिला अधिकारी है, इसमें अदिति सिंह उस समय जिलाधिकारी थी उन्नाव की, तो क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आए हैं? अपनी सफाई में वो कुछ कह रही हैं या अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है उन्होंने? नहीं, अभी तक इस मामले पर जिलाधिकारी कोई भी बयान नहीं आया है, सभी चुप्पी साधे हुए हैं। बिल्कुल केएस राणा, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो अब पूरा मामला आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और गोरखपुर से मेरे सहयोगी अभिषेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, गोरखपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी वो एसपी तैनात है जो उस समय उन्नाव की एसपी थी। क्या जानकारी मिल रही है? कोई बयान निकलकर सामने आए? अपने जो आरोप उन पर लग रहे हैं उसके अलग उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की है अपनी सफाई में? अभिषेक, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो पूरा मामला है उन्नाव रेप कांड का, ये और ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, 3 साल से पूरा मामला जो है वो चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है, क्योंकि बीजेपी विधायक थे कुलदीप सेंगर। फिलहाल पार्टी ने निलंबन उनका कर दिया था, पार्टी से निष्कासन कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी राजनीतिक मुद्दा ये बना था और विपक्ष ने तमाम सवाल उठाए थे सरकार पर। लेकिन इस पूरे मामले पे अब नई कड़ी जुड़ी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इसमें उन 3 महिला अधिकारियों को दोषी पाया गया है। मेरे सहयोगी नितिन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। नितिन, यहाँ हमारे साथ पूर्व IPS जुड़े थे, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा ये बात की बात है, लेकिन एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए, कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जो पहले मामले हो चुके हैं इस तरह के, उनमें किसी तरह कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए काजोल, ये जो पूरी घटना घटी है या पूरा जो मामला है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी फिल्मी कहानी की तरह ही लगता है। 4 जून 2017 को पीड़िता ने थाने में जाकर ये बोला कि मेरे साथ गैंगरेप किया गया है, और उसने कुलदीप सिंह सेंगर का नाम लिया। 4 जून के बाद से जब ये मामला सुर्खियों में आने लग गया तो पीड़िता गायब हो गई। पीड़िता गायब होने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर सीतापुर जेल में थे, और 19 तारीख को कुलदीप सिंह सेंगर से मिलने के लिए भाजपा के सांसद साक्षी महाराज मुलाकात करने के लिए जेल के अंदर गए थे। उसके बाद अगर हम देखें तो 22 जून 2017 की वो तारीख है जब पीड़िता को एक जगह से उन्नाव के पास से उसको
वो मिली है और उसके बाद वापस उसे उन्नाव लाया गया और 24 तारीख को उसका बयान जो है वो 64 में दर्ज हुआ है। 64 के तहत जो बयान उसका 2017 में दर्ज हुआ है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो करीब 1 साल का लंबा सफर है और 1 साल में वो कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। देखिए नितिन, ये जो महिलाओं पर गाज गिरने की तैयारी हो रही है, देखिए गाज गिरनी जरूरी भी है। अगर ऐसा हुआ है जो सीबीआई कह रही है, अगर उसमें बिल्कुल सबूत जो है वो सच साबित होते हैं तो गाज गिरनी जरूरी भी है। लेकिन क्या महिला अफसर कोई राजनीतिक फायदा उठा रही थी? क्या रसूख के आगे पुलिस बौनी साबित होती है? ऐसे तमाम सवाल जो है प्राइम न्यूज कर रहा है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है नितिन? देखिए, अब से कुछ देर पहले जिस तरह से जो हमारे साथ अभी जो सीनियर IPS जुड़े हुए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश यही कर रही थी कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचा लिया जाए। और दूसरी चीज, कुलदीप सिंह सेंगर से लगातार जेल में जो मुलाकातें हुई हैं, अगर उस जेल के रजिस्टर को ही खंगाला जाए तो मुलाकातियों में जो लिस्टें हैं उनमें अगर आप खंगालेंगे तो बहुत से ऐसे चर्चित नाम है जो सरकार से, जो सत्ता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्यों मुलाकात करी एक अपराधी से, ये सवाल होता है। दूसरी चीज, जब अपराध सिद्ध हो गया था उसके बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर पर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब मीडिया का दबाव बनने लग गया, विपक्षियों ने दबाव बनाया, तब कहीं ना कहीं जाकर पार्टी की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर पर कार्रवाई करके उन्हें निलंबित किया गया था। यानी नितिन, ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक फायदा यहाँ पर जो महिला अधिकारी थी उठाने की कोशिश करी थी, या फिर रसूख के आगे वो चुप्पी तोड़ नहीं पा रही थी, ऐसा हो सकता है। नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। गोरखपुर से मेरे सहयोगी अभिषेक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, गोरखपुर में जो महिला अधिकारी इस वक्त हैं, क्या कुछ उनके जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर उनका कोई बयान सामने आए हैं? अपनी सफाई में क्या वो कुछ कह पा रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि जिस तरह से उन्नाव के बहुचर्चित मामले में जिस तरह से उन्नाव कांड के जांच की केंद्रीय जांच CBI की टीम ने एक IAS और 2 IPS के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव पत्र लिखा है, तो उसमें जब हमने पुष्पांजलि सिंह से बात करने की कोशिश की तो इनका मोबाइल सीधे तौर पर नॉट रीचेबल बता रहा है। तो इस तरह से जिस तरह मामले पुष्पांजलि सिंह के खिलाफ में आए हैं और CBI ने ये जांच सौंपी है मुख्य सचिव को, तो उसमें IAS अफसर जिले के DM रहे, दोनों IPS जिले के पुलिस कप्तान रहे और CBI इसी मामले को उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सेंगर और उनके भाई समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहरा चुकी है। CBI की चार्जशीट के आधार पर देखिए अभिषेक, ये जो पुष्पांजलि सिंह है उस वक्त वो उन्नाव में SP थी और अब गोरखपुर में है। देखिए, गोरखपुर जो है वो CM योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है, तो क्या वहां पर सुगबुगाहट तेज हो गई है? क्या कार्रवाई जल्द की जा सकती है? ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, फिलहाल में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अभी जब हमने उनकी कॉल लगाना स्टार्ट किया तो उनका नॉट रीचेबल बता रहा है। और पुष्पांजलि सिंह काफी चर्चित रही हैं वहां पर, जिस तरह से वहां IPS अधिकारी थी और उन्होंने सीधे तौर पे जिस तरह से ये उन्नाव रेप का कांड कुलदीप सेंगर का मामला था, तो ये उस टाइम SP थी वहां की तत्कालीन, और उसके बाद से पीड़िता जो है लगातार न्याय की गुहार लगाती रही। पुष्पांजलि सिंह से लेकर अदिति सिंह जो जिलाधिकारी थी वहां की, उनसे भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं होता है। उसके बाद से ये पूरी तरह से अब ये देखना होगा कि क्या पुष्पांजलि सिंह और अदिति सिंह जो जिलाधिकारी थी, इन 3 और एक IPS और अधिकारी महिला हैं, ये तीनों महिला अधिकारियों पे क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये जांच के विषय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन CBI ने जांच रिपोर्ट अपने मुख्य सचिव के पास भेज दी है। जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्राइम न्यूज के सवाल आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे हैं और प्राइम न्यूज ऐसे सवाल उठा रहा है क्योंकि इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है, जहां कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा हो गई है, लेकिन CBI अभी भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सवाल ये है कि ये जो तीनों महिला अधिकारी थी, क्या रसूख के आगे बौनी साबित हो रही थी? महिला अफसरों ने पीड़िता की गुहार क्यों नहीं सुनी एक भी बार? क्योंकि लगातार वो गुहार लगा रही थी, लेकिन कोई एक्शन किसी तरह का नहीं लिया गया। पूरा मामला आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर एक नाबालिग से रेप का आरोप लगा। 11 जून 2017 को नाबालिग अचानक गायब हो गई। उसके बाद 20 जून को औरैया से नाबालिग बरामद की गई। इसके साथ विधायक और उनके गुर्गों ने पीड़िता के परिवार वालों पर FIR न करवाने के लिए दबाव बनाया, लगातार दबाव बनाते रहे। 3 अप्रैल को विधायक के भाई ने लड़की के पिता से मारपीट की। इसके साथ हिरासत में लड़की के पिता की मौत हो गई। मौत से पहले लड़की के पिता ने एक वीडियो भी बनाया था। ग्राफिक्स जरिए पूरा मामला समझा रहे हैं। वायरल वीडियो में विधायक के भाई गुर्गों ने पुलिस की मौजूदगी में पीड़िता के पिता की पिटाई कर दी थी और विधायक की गुंडई से परेशान पीड़िता के पिता ने आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद माकी थाने में विधायक कुलदीप के खिलाफ रेप और
पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और ये पूरा जो मामला है 2017 का है। अब 2020 है, सीबीआई नया एंगल निकाल कर सामने रखा है और अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लिया जाता है। जो सीबीआई की सिफारिश है, दोनों एसपी और एक डीएम को दोषी पाया है, इस पर एक्शन लिया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है और आगे भी लगातार प्राइम न्यूज इस पर अपडेट देता रहेगा।